फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा जाने। उमापति महादेव की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। नमो राघवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी वत्सलो, सनातन धर्म में अनेक त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, अनेक व्रत रखे जाते हैं। आज हम बात करेंगे फाल्गुन अमावस्या के व्रत के बारे में। आप ध्यान पूर्वक फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा सुने। नमो राघवाय। हिंदू धर्म में फाल्गुन मास का विशेष महत्व है, माना जाता है और इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। आज यानी कि 27 फरवरी 2025 को फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखा जा रहा है। फाल्गुन अमावस्या मनाई जा रही है। फाल्गुन अमावस्या पर स्नान दान के साथ ही व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास का महीना साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत मास में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि आज 27 फरवरी 2025 को मनाई जा रही है। फाल्गुन अमावस्या महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। हिंदू धर्म में फाल्गुन अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। फाल्गुन अमावस्या को पवित्र नदी जैसे गंगा आदि में स्नान करने और स्नान के बाद दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही फाल्गुन अमावस्या पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। फाल्गुन अमावस्या पर स्नान दान के साथ ही व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि आती है, ऐसा माना जाता है। फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा। एक गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहती थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। उनकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुण का विकास होने लगा। वह बहुत सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीबी होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पहुंचे। ब्राह्मण ने पुत्री के साथ साधु महाराज की खूब सेवा की और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसके हथेली में विधवा योग है। इससे चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से इस योग का कोई उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर सोच विचार करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नामक की धोबिन एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह महिला बहुत ही संस्कारों से संपन्न और पतिव्रता और निष्ठावान है। अगर आपकी कन्या उस महिला की सेवा करे और उसके विवाह में वह महिला अपने हाथ से मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या की कुंडली का विधवा योग दूर हो सकता है। साधु की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही और अगले दिन कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर चली गई। फिर रोजाना वह धोबिन के घर की साफ सफाई और सारे काम अपने घर करती थी और अपने घर वापस चली आती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो
देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने में लग गईं। कौन सवेरे ही उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह में उनके घर आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है और जो ऐसे छुपकर उसके घर में काम करती है। तब कन्या ने साधु की कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता थी और उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने के लिए कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़ी समय बाद उसे इस बात का पता चला, वह घर से निर्जल ही चली थी। सोना धोबिन यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल पिएगी। उस फाल्गुन अमावस्या थी उस दिन, और उस ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों में 108 बार भंवरी देकर पीपल की पेड़ की परिक्रमा की और 108 बार परिक्रमा की और फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति वापस जीवित हो गया। ऐसे में माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और यह व्रत बहुत ही शुभ होता है। व्रत करने से सुख समृद्धि आती है और अनेक फल मिलते हैं। नमो राघवाय। आपने जाना फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा। इस तरह की पौराणिक कथाओं के लिए, धार्मिक और उत्सव की कथाओं के लिए, शास्त्र ग्रंथों की जानकारी के लिए, मंत्रों की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ऑल दबा करके करें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो की बात जानकारी मिल सके। नमो राघवाय।